करते हैं संविधान की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और द सेकेंड टॉपिक विल बी द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये दोनों होते क्या हैं कंसेप्ट। तो जनरली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड। क्यों? अब एक मैप है कंट्री का जो हमें क्या क्या बताता है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या बताता है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ पावर। हमें बताता है कि सोर्स ऑफ पावर कौन है, ठीक है, दैट इज़ वी। एंड हु शैल एक्सरसाइज द पावर, कौन पावर एक्सरसाइज करेगा, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आएगी वो पावर एक्सरसाइज करेगी। तो कैसे करेगी, इसका पूरा हमें आगे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, हम आगे इस पर चर्चा भी करेंगे। और उस पर लिमिटेशन क्या है एक्सरसाइज ऑफ पावर पे, सारी लिमिटेशन हमको एफआर में देखने को मिलती हैं, यानी पार्ट 3 में हमको सारी लिमिटेशंस देखने को मिल जाती हैं। तो हमें पता चलता है कि भाई लिमिटेशंस क्या होने वाली हैं। तीसरा चीज़, और पावर को मेंटेन कैसे किया जाएगा, ये सब सारी चीज़ हमको कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो सिंपली स्पीकिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड विच एक्सप्लेन्स what is the source of power, who shall exercise the power, limitation on exercise of power और how power shall be maintained। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम अपने अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, तो हिंदी में कहें तो संविधानवाद। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हमें पता चलता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पास, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तो डेमोक्रेसी है कि नहीं, ये हमको इस कंसेप्ट से पता चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है किसी कंट्री के पास, हो सकता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा कि नहीं होगा, डेमोक्रेसी होगी कि नहीं होगी, ये इस पे डिपेंड करता है। दिस इज़ नॉट द मेजर वे टू डिटरमाइन कि डेमोक्रेसी है या नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहाँ पे हम नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी है। तो है क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो एक क्या है कि डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। डेमोक्रेसी को क्या करता है, लेजिटिमेसी देता है। तो इसमें कई सारे कंसेप्ट होते हैं, कई सारे कंसेप्ट को इम्बडी करता है अपने अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहें तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। पहली बात, अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए और सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। अगर एक कंसेप्ट है, इसका मतलब हम संविधानवाद की तरफ हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ठीक है, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट पे लिमिटेशंस हैं एफआर के थ्रू, ठीक है, लिमिटेशंस फॉलो हो रही हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए अकाउंटेबल है। तो यही दोनों कंसेप्ट होते हैं, पहला कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आगे का अगले लेक्चर में देखेंगे।